एक मर्द गलत नहीं होता, उसको किया जाता है। औरतें ही औरतों का घर खराब करती हैं। आपने ख्याल नहीं रखा तो जो भटक गए हैं उनकी लाइफ में कोई शादीशुदा औरत आ गई हुई है जो हमारा घर बर्बाद कर रही है। ये मुझे कहते हैं जी तुम मेरे बच्चों की कातिल हो, तुम मेरे बच्चे लेना नहीं चाहती हो। जो मामला आते हैं कि आपके हस्बैंड का बाहर कहीं अफेयर है, तो वो मैं इनका मोबाइल चेक किया, रिकॉर्डिंग है सामने। अगर कुछ डाउट है तो वो क्लियर तो करना है ना। की वाइफ है, उसने उससे खुला ले लिया, हुला लेके और अब इनके साथ रह रही है। हम जैसे भी टाइम गुजारे हैं ना, ये अल्लाह गवाह है और हम गवाएं कि हम कैसे जिंदगी का टाइम गुजारे। हमसे हर चीज छीन ली इन्होंने। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ TV। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। आज हमारे साथ एक बहन मौजूद हैं। इनके ना घर का इशू है, घर का इशू है या बनाया गया है। कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि घर से क्रिएट होते हैं, लेकिन कुछ बाहर से उनको करवाया जाता है। आज ये किस मुश्किल में है, किस तकलीफ़ में है, इनके बच्चे भी हैं, लेकिन इनको जो गंदा करने वाला है वो कोई और नहीं है, अपना हस्बैंड ही है। इनसे जानते हैं कि इनके मामलात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन, कितना अर्सा हो गया शादी को? सर ये मुझे 7 साल हो चुके हैं। ठीक है। कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं, मेरी सेकंड मैरिज है इनके साथ। ठीक है। तो इन्होंने जब मेरे साथ शादी की है, इन्होंने बच्चे कबूल किए हैं, मुझे कबूल किया है, इनके बहन भाइयों ने मुझे कबूल किया है। इनकी फैमिली में मैं जाती रही हूँ। चारों बच्चे जो हैं पहले हस्बैंड से जी, पहले हस्बैंड से, उनकी डेथ हो गई थी, वो डायलिसिस पेशेंट थे। ठीक है। तो इनके साथ हमारी लव मैरिज हुई है। ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक चले हैं मेरे साथ। और एक मर्द गलत नहीं होता, उसको किया जाता है। जो दूसरी औरतें हैं, बहनें एक दूसरे का घर ख़राब कर देती हैं, औरतें ही औरतों का घर ख़राब करती हैं। मेरे अभी आपने कहा कि बहनों के लिए मैसेज है कि अपने हस्बैंड का ख्याल रखें। जी, आपने ख्याल नहीं रखा तो जो भटक गए हैं? नहीं, मैंने तो फुल ख्याल रखा है, लेकिन भटकाने वाले भी बीच में अपने ही हैं। तो मेरी यही अपील है इनसे, बहनों से, कि ये क्यों हस्बैंड चेंज हो जाते हैं, किस वजह से। एक औरत ही औरत का घर ख़राब करने के लिए चली जाती है। औरत को पता है कि इसकी शादीशुदा लाइफ है, बच्चे हैं, फिर भी उसने मेरा घर ख़राब करने की कोशिश की। क्यों की? क्या इनके वजह? साथ जो शादी हुई है ये कितना अर्सा पहले हुई है? मेरे साथ 7 साल हो गए हैं। 7 साल हो गए। इनमें से कोई औलाद? इनमें से नहीं, बेबी नहीं हुआ था 2 मरतबा, लेकिन अल्लाह को मंजूर नहीं था। तो ये मुझे कहते हैं जी तुम मेरे बच्चों की कातिल हो, तुम मेरे बच्चे लेना नहीं चाहती हो। ऐसे ये इश्यूज़, थोड़े छोटे छोटे इश्यूज़ कुछ लोग सिखाते रहे, करते रहे, वो बातों से नफ़रतें बढ़ती गई। जी आगे अब ये मामला जो ख़राब हो चुके हैं, जी। ये क्या ये जो आपके हस्बैंड छोड़ गए हैं आपको या आपने छोड़ा है? नहीं, मैंने तो नहीं छोड़ा। कोई भी औरत अपना घर ख़राब करके खुश नहीं होती। मैंने तो बसाया घर और बसाना चाहती हूँ। मैंने तो ना कहा। वो मुझे कहते हैं कि तुमने डिवोर्स लेनी है तो जाके अदालत में खुला ले लो। मैंने डिवोर्स ली थी। बस उनकी लाइफ में कोई शादीशुदा औरत आ गई हुई है जो हमारा घर बर्बाद कर रही है। वो भी एक बच्ची की माँ है। वो कितने अरसा पहले आई है? तकरीबन ये आज 9 महीने हो गए हैं। 6 साल पहले ठीक था? बिल्कुल ठीक थे मेरे साथ, मेरा ख्याल करते थे। मेरे हस्बैंड है, मेरा ख्याल करते हैं, मुझसे प्यार भी बहुत इंतहा करते हैं। ये भी, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। अभी तक मेरे दिल में यही है कि वो मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन उसको किसी ने वर्गलाया हुआ है, उसको किसी ने सिखाया है कि तुम इसको छोड़ो, क्या चाहिए तुम्हें इसमें से। तो वो औरत की तरफ हुए हुए हैं। वो उस औरत ने भी अपना खुला ले लिया हुआ है। अच्छा, वो भी शादीशुदा है? जी, उसकी एक बेटी है 2 साल की। आपको कब पता चला इनका कि ये जो मामलात हैं कि आपके हस्बैंड का बाहर कहीं अफेयर है? सर ये मुझे कैसे नोटिस किया? ये नोटिस भी ऐसे किया है कि औरतें तो मासूम होती हैं, तो वो नहीं, ये चीज़ एंड पे जाके पता चलती जब सर में लगती है। ये मेरे बगैर रहते नहीं थे एक पल भी। इन्होंने कहीं भी जाना ना हो, मेरे बगैर नहीं जाना। मैंने कहा ना मैंने नहीं जाना, तो कहना कि ये मैं बैठा हूँ, मैंने नहीं जाना, घर में बैठा हुआ हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता से इनका चेंजिंग नज़र आनी शुरू हुई। टाइम ना देना, बैठना ना, बेटाइम आना, रात को लेट आना, कहना शरी क्यों ऐसा, क्यों कर रहे हैं आप, ऐसे क्यों करते हैं। ये 6 साल पहले ठीक थे? बिल्कुल, ये टाइमिंग नहीं थी? जी नहीं थी। मेरे पास घर में रहते थे बच्चे, मेरे 2 बेटे। ये शॉप करते थे, 5 सिगरेट की शॉप है हमारी। ये बच्चों ने रात दिन काम किए हैं, वो शॉप पे नहीं जाते थे, सामान ला के दे के फिर घर पे ही। शक था ना, तो यकीन कैसे हुआ? यकीन ऐसे हुआ ना कि मैं, नया साल का पहला दिन था। ठीक है। तो इनसे बोला, मैंने कहा कि आप लोग सिस्टर की तरफ जाना है, उधर हमने हैप्पी न्यू ईयर मनाना है। कहते अच्छा आप चलें, मैं आ जाता हूँ।
ये उधर आए हैं, ये रात सोए हैं, सुबह मैं इनका मोबाइल चेक किया, चेक भी नहीं किया, अचानक से मैंने ऐसे पकड़ा मोबाइल, फ़ोन करने लगी हूँ, रिकॉर्डिंग है सामने आ गई। कभी नहीं पकड़ा मोबाइल? मोबाइल पकड़ती रहती लबी, इन्होंने कभी मुझे नहीं रोका मोबाइल लॉक पकड़ शॉक से लगाया? जी। इस दफ़ा इन्होंने लोग सेपरेट लोग लगाए हुए थे। फिर डाउट हुआ जी मुझे डाउट हुआ गड़बड़ लग रही जी है। कोई गड़बड़ है। मैंने पकड़ा, मैंने देखा जो रिकॉर्डिंग है सामने आ गई। जब मैंने रिकॉर्डिंग सुनी लड़की की, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये क्या सीन है? तो कहते हैं हाँ सीन, कोई सीन नहीं है, कोई ऐसा नहीं। मैंने कहा आपने कहा था कि मेरे में कोई ऐसी गलती होगी तो मुझे बताना, जब ये देखो तुम्हारी गलती सामने आ गई, अब इसकी क्या सज़ा है? कहता है मैंने तुम्हें रखना ही नहीं है, मैंने तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। अच्छा, अभी इतनी सी बात आपके मुंह से रखना ही नहीं है? रखना नहीं है, मैंने आपके साथ नहीं रहना है। अगर कुछ डाउट है तो वो क्लियर तो करना है ना। अगर घर बचाना है तो उन्होंने अभी कहा है कि ये क्या है इस मसले को, ये अभी जो आपके वॉइस मैसेज या जो पिक्चर जो सामने आ गई तो उस पर उन्होंने फ़ौरन कह दिया, बंदे तो कह फ़ौरन गल कहती मुँह काट मैं तेन घरों कढ़ावा, ये हो गया। अच्छा, बस इसी तरह पे बात बढ़ती। वो लड़का जो था ना मेरे हस्बैंड की शॉप पे काम करता था, उसकी वाइफ है, उसने उससे खुला ले लिया, खुला लेके और अभी इनके साथ रह रही है जी। आपस में एक दोस्तों की सारी जी affair चल रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरी कोई अपील नहीं सुन रहा, तो मुझे धमकियां भी दी जाती हैं, तुम्हारे बच्चों की टांगें तड़वा दूंगा, तुम्हें ऐसे कर दूंगा। ये लेकिन धमकियां कौन दे रही है? ये हस्बैंड ने मुझे बोला है और मेरे महल्लेदार भी गवाह हैं, उनके सामने बोला गया। तो मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी 2 ये दुनिया ही मेरी यही हैं बच्चे, 2 मेरी बेटियां हैं और ये इस तरह की धमकी लगाते हैं। कल को मेरे बच्चों को या मुझे या मेरी बच्चियों को कोई नुकसान पहुंचा, ये मैं कैमरे के सामने, मीडिया के सामने कह रही हूँ कि इसके ज़िम्मेदार वो लोग होंगे कि जो ये मुझे धमकियाँ लगा रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं इनके साथ मिले हुए जो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, बिल्कुल नहीं सुन रहे। बहुत मरतबा मैंने अपील लोगों के साथ किया है, लोग मेरी बात का बिल्कुल यकीन नहीं कर रहे। हालांकि मैं वहाँ पे रहने वाली हूँ, पुरानी लोगों को बोला है मैंने आपकी मैं बेटी हूँ, महल्ले की बहन हूँ, मेरी बात सुने, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। तो लिहाजा मेरी इस बात पे अमल किया जाए। और मुझे अभी आप क्या चाह रही हैं, सुलह की तरफ आ रही हैं या खुला लेना चाह रही हैं? सर मैं खुला क्यों लूँगी? कोई भी औरत अपना घर उजाड़ना नहीं चाहती है, ठीक है ना। मैंने खुला मांगा है। हस्बैंड ने तो कह दिया ना कि मैंने नहीं जी, रखना। वो उनका फेल है, वो अपनी खुशी से जो मुझे कहेंगे, जो करना चाहेंगे मुझे मंजूर है, लेकिन मैं अपनी ज़ुबान से कभी भी नहीं कहूँगी। औरत कोई भी अपना घर नहीं ख़राब करती। मैं घर बसाना चाहती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बसा रही हूँ। वो जो कहते हैं उनकी जो अपील है। हस्बैंड किसके साथ रह रहे हैं, आपके साथ हैं या? नहीं सर मेरे साथ नहीं रह रहे, वो दूसरी औरत के साथ सेपरेट घर लेके रह रहे हैं। फैमिली में किसी को बताया अपनी जी फैमिली सर मैंने सबसे बात की, इनके बहन भाइयों को भी बोला है, मैंने सबको कॉल्स की हैं। इन्होंने मेरी रिकॉर्डिंग करके रखी हुई है। मैंने इनकी बहनों को, इनके भाइयों को, सबको फ़ोन कर करके बहनोइयों को फ़ोन किया। मैंने उनके आगे अपनी अपील की है कि अल्लाह का वास्ता है भाई, ये इसको समझाएं, ये क्यों अपना घर ख़राब कर रहा है। अगर करना तो मेरे बच्चों का हक़ ना लें, मेरे बच्चों का हक़ मुझे दे दे, जो चाहते हैं वो अपनी खुशी से अपना कर लें। लेकिन सब ने मुझे जवाब ही दिया, उन्होंने बोला अपनी मर्ज़ी से शादी की है, अब खुद ही निपटो, इसके साथ हमने नहीं आपके आगे आना। हालांकि इनकी फैमिली सब मेरे पास रहते थे, आते थे, जाते थे, सब मेरे पास। उन्होंने ताना तो दे दिया कि अपनी मर्जी ना कीता ही ना थे उन भुगत। इनकी वालदा भी मेरे पास रहती थी, सिस्टर वगैरह भाई सब मेरे घर में आकर ज़्यादा मेरे पास ही होते थे। अब मेरी कोई बात नहीं सुन रहा और मुझे आगे से कहते हैं जाओ जाकर आपसे पकड़वाओ, थाने पकड़ाओ, करो कर, तुमसे होता कुछ नहीं है, जाओ करो, हम लोग पीछे नहीं आएंगे। मुझे आगे से ये जवाब देते। घर रेंट के अपना है? मेरा घर अपना है जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पहले हस्बैंड की प्रॉपर्टी है, उसमें ये मेरे बच्चों के नाम है, मेरे बच्चों की है। उधर ही ये मेरे हस्बैंड मेरे साथ रह रहे थे। इन्होंने मुझे कोई सेपरेट घर नहीं लेके दिया हुआ, कुछ भी नहीं दिया हुआ। अब पहले ख़र्चा देते थे घर में मुझे, अब उन्होंने ख़र्चा भी बंद कर दिया हुआ है, मुझे ख़र्चा वगैरह भी नहीं देते। और हम जैसे भी टाइम गुजारे हैं ना, ये अल्लाह गवाह है और हम गवाएं कि हम कैसे ज़िंदगी का टाइम गुजारे। हमसे हर चीज़ छीन ली इन्होंने, कुछ नहीं हमारे पास छोड़ा इसने। अभी थ्रेड कॉल भी आपको आ रही हैं, फ़ोन करके कह रही हैं, धमका रही हैं या फेस टू फेस? मुझे फेस टू फेस इन्होंने बोला है, फिर फ़ोन में भी कहते हैं। करीब ही उनका घर दूसरा जहाँ पे वो रह रही है, कहीं दूर ले लिया? नहीं सर इधर ही लिया हुआ है इन्होंने, शमा कॉलोनी में लिया हुआ है, हाकम चौक से आगे साइड में ना, तो इन्होंने वहाँ पे घर लिया हुआ रेंट पे और सेपरेट वो औरत के साथ रह रहे हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। कमेंट सेक्शन में कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और बहन के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ करें, सब के लिए आसानियाँ पैदा करें। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।